नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। हो जाए तैयार। आज हम पढ़ाएंगे संविधान भाग एक में आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है। इसको देखते हैं। पहले हम इसका थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें आइए देखते हैं। भारतीय संविधान का पार्ट 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक फैला है। इसका शीर्षक है संघ और उसका क्षेत्र। इसका मतलब होता है द यूनियन इट्स टेरिटरी, मतलब भारत का संघ और उसका क्षेत्र। तो इसमें है, इस भाग में भारत के संघीय ढांचे और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। जो भाग 1 में जो दिया गया है, भारत के राज्य, संघीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनके प्रदेशों की जो सीमा है उससे जुड़े हुए प्रावधान दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इसका मुख्य बिंदु कौन कौन सा है। अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1 में बताया गया है भारत का नाम और क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में बताया गया है भारत का नाम और क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 में है जो भारत का नाम है, भारत का नाम इंडिया, दैट इज ए भारत। तो अनुच्छेद 1 ही में बताया गया है, भाग 1 के अनुच्छेद में, कि इंडिया दैट इज ए भारत, यह एक संघ होगा, यूनियन स्टेट, मतलब सभी स्टेटों को मिला करके यह बनेगा। इंडिया नाम ही क्या है? भारत है। और देखते हैं, भारत का क्षेत्र शामिल होगा, और इसमें भारत का क्षेत्र शामिल होगा, जितने क्षेत्र है भारत का शामिल होंगे, और राज्य के क्षेत्र, और जो राज्य के क्षेत्र है वो भी, और केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र भी इसमें शामिल होंगे, और वे क्षेत्र जो भविष्य में भारत में शामिल किए जाएंगे, जो क्षेत्र भविष्य में भारत में शामिल किए जाएंगे वो भी अनुच्छेद 1 ही में शामिल होंगे। अब इसका महत्व क्या होता है, आइए देखते हैं महत्व। इसका जो महत्व है, संविधान भारत को संघ कहता है, संघीय राज्य नहीं। इसका अर्थ है कि राज्यों का अस्तित्व संविधान से वे अलग होकर संघ से बाहर नहीं हो सकते। मतलब कहने का मतलब यह है कि यूनियन जो है, यह भारत का जो संविधान कहता है कि यह संघ है और संघीय राज्य। इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत से अलग यह नहीं हो सकता, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। ठीक, तो आइए देखते हैं। अब यह बताया अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 देखते हैं। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। कह रहा है कि अनुच्छेद 2 में अगर नए राज्य आ रहे हैं तो उसको हम अपने भारत में मिला लेंगे, उसका स्थापना कर देंगे। संसद को अधिकार है कि वह किसी नए राज्य को भारत के संघ में प्रवेश देने या कोई नया राज्य बनाने के लिए कानून बना सकता है। कह रहा है कि भारत के संघ में प्रवेश देने या कोई राज्य बनाने के लिए कानून बना सकता है। कौन? संसद। अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि संसद क्या कर सकता है, भारत का कोई नया राज्य बना सकता है। अगर कोई नया राज्य भारत में प्रवेश होना चाहता है तो प्रवेश हो सकता है। जैसे सिक्किम हुआ था, पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, फिर बाद में भारत का हिस्सा हो गया। 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ठीक, अब अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3, राज्यों का गठन और सीमाओं में परिवर्तन। आर्टिकल 3 में यह बताया गया है कि राज्यों का गठन और
सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं और यह अधिकार संसद को है। यह जो राज्य की सीमा और गठन है इसका जो परिवर्तन कर सकते हैं, यह अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। नए राज्य बनाना, संसद क्या कर सकता है? नया राज्य बना सकता है। और किसी राज्य को दो या दो से अधिक भागों में बांटना, राज्य की सीमाओं को बदलना, ये सब कार्य किसका है? संसद का है। यह आर्टिकल 2 में बताया जा रहा है। और राज्य का नाम भी आर्टिकल 2 में संसद बदल सकता है। इसकी जो प्रक्रिया होती है कैसे होती है? पहले क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा से राय मांगता है, लेकिन उसकी राय अनिवार्य रूप से माननी जरूरी नहीं। ठीक। इसके बाद संसद साधारण बहुमत से कानून पारित करता है। उसके बाद यह नया राज्य का निर्माण करता है। जैसे 2000 में झारखंड, उत्तराखंड, तब उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। जैसे 2000 में झारखंड का भी गठन हुआ, उत्तराखंड का भी गठन हुआ और छत्तीसगढ़ का भी गठन 2000 में हुआ। और 2014 में देखिए तेलंगाना का गठन हुआ, तेलंगाना नया राज्य बना। अब है अनुच्छेद 4। आज का भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद दिया, 4 आर्टिकल। इसमें संघ और संघीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है, केंद्र शासित प्रदेश। तो अनुच्छेद 4 में क्या बताया गया है? पूरक आकस्मिक और संशोधन प्रावधान, मतलब कोई प्रावधान करना रहेगा जल्दी में अचानक, तो इसमें अनुच्छेद 4 से कर सकते हैं। और किसके तहत? अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बनाए गए किसी भी कानून को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक। भले ही उससे पहली और चौथी अनुसूची में बदलाव करना पड़े। तो यह है भाग 1 का 4 अनुच्छेद बता दिया। अब इसका हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, आंसर देखेंगे। तो प्रश्न नंबर आइए 1 देखते हैं। कह रहा है भारत का नाम संविधान के किस अनुच्छेद भारत का नाम संविधान में किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है? तो अभी हम पढ़ाए हैं किसमें? अनुच्छेद 1 में। इसी में बताया गया है भारत अर्थात इंडिया, भारत दैट इज इंडिया। यह क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। प्रश्न नंबर 3, नए राज्यों का केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण या सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो यह जो है संसद को है। इसका जो सही जवाब है संसद। संसद क्या कर सकता है? अनुच्छेद 3 के तहत यह सीमा और नए राज्य का बदलाव कर सकता है, नया राज्य बना सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। प्रश्न नंबर 4, केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा शामिल नहीं है? तो जो केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश नहीं है, यह उत्तर प्रदेश एक राज्य है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या है? राज्यों की सूची संविधान में कहाँ दी गई है? तो जो राज्यों की जो सूची है संविधान में अनुच्छेद 1 में दी गई है। इसका जो सही जवाब है अनुसूची 1 में, अनुसूची 1 में। इसका जो सही है डी। प्रश्न नंबर 6, भारत का संविधान संघीय है, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है केंद्र और राज्य का संयोजन है। इसका जो सही जवाब है सी। प्रश्न नंबर 7, संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता वितरण किसके तहत किया गया? तो कह रहा है संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता वितरण किसके तहत किया गया? तो यह संविधान के अनुच्छेद के तहत। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में है। इसका जो सही जवाब है अनुच्छेद 1 में है। प्रश्न नंबर 9, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा में परिवर्तन का प्रस्ताव कौन पेश कर सकता है? तो यह संसद करेगा। इसका जो सही जवाब है संसद। अनुच्छेद 3 के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो परिवर्तन करेगा, सीमा का परिवर्तन, चाहे नया राज्य अलग करके बनाएगा, वह अनुच्छेद 3 के तहत संसद करेगा। प्रश्न नंबर 10, संविधान के अनुसार संसद के प्रस्ताव को किसके अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती? तो यह जो होती है राज्य विधानमंडल की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न नंबर 11, संविधान में संघीय ढांचे का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखना। इसका जो सही जवाब है सी। प्रश्न नंबर 12, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो इस समय भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। प्रश्न नंबर 13, संविधान में राज्यों की सीमा बदलने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 3 में। इसका जो सही जवाब है अनुच्छेद 3 में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये पढ़े, इसको जाने। संविधान बहुत ज़रूरी है। हम क्या करेंगे, रोज डेली संविधान का एक एक भाग लेकर आएंगे, क्योंकि छोटा छोटा पार्ट लेकर आएंगे तो उसको बढ़िया से आप लोग याद कर लेंगे। अगर एक ही बार में सब पढ़ा दे, जितने भाग है 12 भाग, तो क्या हो जाएगा कि सब बेकार हो जाएगा, एक भी नहीं याद सही से हो पाता है। इसलिए छोटे छोटे पार्ट में आप लोग को बताएंगे ताकि एकदम ठोस याद हो। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, संसद द्वारा नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो यह जो नए राज्य की प्रक्रिया में संसद में बिल पास कराना और राष्ट्रपति की स्वीकृति। इसका जो सही जवाब है सी। प्रश्न नंबर 15, भारत के संघीय ढांचे की विशेषता क्या है? जो संघीय ढांचा है, केंद्र और राज्यों के बीच की शक्ति का वितरण। इसका जो सही जवाब है सी। प्रश्न नंबर 16, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति नए राज्य निर्माण का आदेश किसके अनुमोदन के बाद देते हैं? तो यह जो संसद के। इसका जो सही जवाब है संसद के। अभी इसीलिए हम पहले थ्योरी बताए हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से हो सके। कुल 20 प्रश्न लिए हैं। प्रश्न नंबर 17, संविधान के अनुसार अनुच्छेद 4 का मुख्य क्या उद्देश्य है? तो जो संविधान के अनुसार अनुच्छेद 4 का मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्यों की सीमाओं में बदलाव की प्रक्रिया को नियंत्रित करना। यह कौन करेगा? अनुच्छेद 4 जो करता है, राज्यों के सीमाओं में बदलाव की प्रक्रिया को नियंत्रित करेगा। ये नहीं कोई राज्य बहुत बड़ा दे दे, कोई छोटा दे दे, ऐसे नहीं होता है। यह एक संवैधानिक प्रावधान है। प्रश्न नंबर 18, भारत का संघीय स्वरूप कब घोषित हुआ? तो यह जो हुआ 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 19, संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? यह जो करता है राष्ट्रपति। इसका जो सही जवाब है सी। केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन देखता है वह राष्ट्रपति देखता है, केंद्र सरकार। प्रश्न नंबर 20, संविधान के अनुसार राज्य और केंद्र के बीच
विवाद निवारण का मुख्य उपाय क्या है? तो यह जो है मुख्य सुप्रीम कोर्ट, जो भी विवाद होगा संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच, इसका जो निवारण करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसका जो सही जवाब है बी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डेली ये पार्ट लेकर आते रहेंगे शाम को 8 बजे, तो आप लोग जुड़े रहे। धन्यवाद।